हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं प्रभास पांडे आपके अपने चैनल ग्लांस क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है ना हम लोग एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है ना पे डिस्कस करने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स को बहुत ही परेशान करता है, चाहे वो मैथ का सवाल सॉल्व कर रहा हो या फिर फिजिक्स का। कि जब भी आप मैथ सॉल्व कर रहे होते हैं ना या फिजिक्स का सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपके पास जो है ना, देखिए ना, इस तरह का कोई टर्म आ गया 1/0, 1/∞ या 0/0 ना। इस तरह का टर्म अगर आपके पास आया या इस तरह का भी टर्म आता है ना 0⁻0, तो ये सब अगर टर्म आ जाए नहीं तो इस तरह सब टर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ना, आज हम लोग ये सीखेंगे ना। तो चलिए पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अनडिफाइंड किसे कहते हैं ना, कि ये अनडिफाइंड क्या है। चलिए हम लोग पहले अनडिफाइंड समझते हैं कि अपरिभाषित। अनडिफाइंड हम लोग किसे कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अपरिभाषित। देखिए अपरिभाषित अगर हम बोलें कि अपरिभाषित कहते किसे हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बोलेंगे जिसकी कोई परिभाषा नहीं हो। अब किसकी कोई परिभाषा नहीं होती है, तो जो फिक्स नहीं हो। जैसे आप अगर मान लीजिए आप जो है कोई कांड करके भाग गए, नहीं, आपको पकड़ना आसान है ना, क्योंकि आपके फादर का नाम पता है, आपके गांव का नाम पता है ना, सब आपकी आइडेंटिटी आपके पास है ना, उसके अनुसार आप परिभाषित हो रहे हैं कि वही वो बच्चा है जो फलना आदमी का जो है ना बेटा है, जो ये कांड करके भागा है। लेकिन अगर आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती ना, कोई फिक्स चीज नहीं होता, तो क्या आप परिभाषित हो पाते क्या? फिर आपको कोई पकड़ भी नहीं पाता ना। तो देखिए, तो हम यहाँ एक चीज लिख रहे हैं। हम अगर आपको लिखें कि भाई 15/3, तो एकदम फिक्स नंबर होगा कि आप जो है ना, अगर किसी 15 को, देखिए कहने का मतलब ये है ना, ये 15 है, 15/3 मतलब 15 को हम लोग 3 भाग में बांटे, तो एक भाग कौन सा मिलेगा? तो आप बोलेगा सर 5 मिलेगा। इसके अलावा और कोई मिल सकता है क्या? कि अगर 15 में हम लोग 15 में 3 से डिवाइड करें तो इस नंबर के अलावा और कोई नंबर मिल ही नहीं सकता है। डिफिनिट है, परिभाषित है ये ना, एक अनडिफाइंड नहीं है, ये पूरा का पूरा परिभाषित है एकदम। कि आप इसको जो है ना परिभाषित कर सकते हैं कि भाई 5 क्या है, तो 5 एक ऐसा नंबर है जिसको हम लोग 15 से जो है ना डिवाइड किया और हमको वो नंबर प्राप्त हो गया। बात आ रही समझ में? अगर हम यहां एक नंबर लिखे आपको, देखिए तो कि 10/2, आप बोलेगा सर 5 होता है, ये भी 5। कि 10 में अगर 2 से हम डिवाइड करें तो हमको एक कोई नंबर, फिक्स नंबर मिलेगा ना, कोई खास नंबर मिलेगा। लेकिन देखिए ना, अगर हम ऐसा बोले तो इसको सोचने का तरीका, आप 15 को जो है ना 3 से डिवाइड कर रहे हैं, आप क्या सोचे कि 15 में जो है ना 3 से भाग देंगे, 5×3 15 जो है वो भागफल आ जाएगा मेरा। लेकिन हम बोल रहे हैं आप इसको ऐसे समझिए, आप जो है ना इसको ऐसे समझिए कि वह कौन सा नंबर है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें और हमको आंसर 15 मिले। आप तुरंत से वो नंबर ढूंढ लीजिएगा और वो आएगा 5। कि 5 ही वो नंबर है जिसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आएगा तुम्हारा, आपका 5 आएगा। यहां पे वह कौन सा नंबर है जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाए 10, आप बोलेंगे सर वो 5 नंबर है। अब देखिए ना हम लोग फंसते कहां हैं। अगर आ गया सवाल में ऐसे करके 0/0, अब आप क्या बोलिएगा? फिर उसी तरह सोचिए ना कि वह कौन सा नंबर है जिसको इस 0 से मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए, 0। तो बोलेगा सर वो 1 हो सकता है। दूसरा आदमी बोलेगा सर वो 2 भी हो सकता है, कि 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर आए 0। एकदम ऑब्वियसली है ना, आंसर आ सकता है 0। बोले 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ऐसे करके नहीं पता कितने नंबर हो सकते हैं, पता नहीं ना। बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर आएगा 0। क्या ये फिक्स है? क्या जिस तरह ये हमको फिक्स नंबर मिल रहा था, क्या यहां कोई फिक्स नंबर मिल रहा है क्या?
आप इसको परिभाषित कर ही नहीं पाइएगा ना। तो जो फिक्स नहीं हो ना, जो कंफर्म नहीं हो कि यही आंसर है ना, या फिर जो कंफर्म नहीं हो कि यही आदमी है, आप उसको परिभाषित कर ही नहीं पाइएगा। नहीं बोलेगा अच्छा ये कोई है, पता नहीं कौन है ना। तो जो चीज फिक्स नहीं हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड, अपरिभाषित। देखना ढेर सारा आंसर मिलते जा रहा है, ढेर सारा आंसर मिलते जा रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे अपरिभाषित, कि जिसको हम लोग परिभाषित ही ना कर पाए। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? कि भाई यहां देखिए तो एक नंबर और यहां आया, ये भी यही फॉर्म है। अगर आपको याद होगा 0⁻0, क्या ये अनडिफाइंड है? चेक करते हैं। अच्छा देखिए ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं, 0⁻1 - 1। क्या अगर हमको 0 लाना है तो एक में से एक को घटा दीजिए, या दो में से दो को भी घटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब सेम नंबर को अगर उसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो आंसर आएगा 0। अब आपको पता होगा ना, हम लोग इस तरह फॉर्मूला भी पढ़े एक्स का, ये एक्सपोनेंट एंड पावर में ना, कि x⁻n और -n बराबर होगा x⁻m डिवाइडेड बाय x⁻n। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं 0⁻1 डिवाइडेड बाय 0⁻1। देखिए ना, फिर से वही नंबर आ गया 0/0। ये तो अनडिफाइंड है, हम लोग अभी इसको देख चुके हैं कि 0/0 क्या होता है आपका, अनडिफाइंड है। इसलिए 0⁻1 भी क्या आएगा, अनडिफाइंड आएगा। आई होप आपको अनडिफाइंड समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इन्फिनिटी क्या है। क्या इन्फिनिटी अनडिफाइंड है? इन्फिनिटी जो है वो अनडिफाइंड नहीं है ना। देखिए इन्फिनिटी ऐसे तो हम अगर बोले तो वो एक कोई बहुत बड़ा नंबर है ना, लेकिन कोई बहुत बड़ा या छोटा होता नहीं। हम बोले आप क्या बहुत बड़े हैं, बोले ना आपके सामने कोई आपसे भी बड़ा आ जाए ना। बात कुछ आ रही समझ में नहीं आ रही? कि भाई आपसे जो है, इसलिए इन्फिनिटी जो है ना, हम आपको इन्फिनिटी सिंपल वे में समझाने की कोशिश करते हैं कि अनंत मतलब इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है। अनंत कोई एक ऐसा चीज है ना, हम लोग ये गाना भी आया ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत ना, कि भगवान जो है ना वो अनंत है और परिभाषित नहीं है ना, कि वो उनको हम परिभाषित कर सकते हैं कि उनसे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। तो जिससे बड़ा कोई हो ना उसको हम लोग अनंत बोलते हैं। लेकिन बड़ा और छोटा, हम फिर से बोल रहे हैं, बड़ा और छोटा तुलनात्मक टर्म है कि जब तक आप तुलना नहीं करिएगा ना, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बात करिएगा, तब तक आप नहीं बोल पाइएगा ना बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो देखिए, तो हम आपको जो है ना इन्फिनिटी समझाने की कोशिश करते हैं ना, कि ये इन्फिनिटी क्या है। इन्फिनिटी ना, इसको हम लोग बोलते हैं अनंत, अनंत बोलते हैं ना, इसको हम लोग ऐसे सिंबल में लिखते हैं। अच्छा देखिए, तो हम यहां आपसे पूछे कि चलो भाई आप 16 को डिवाइड करो 1 से। फिर से वही बोलेंगे कि वह कौन सा नंबर है जिसको 1 से मल्टीप्लाई करें, आंसर मेरा 16 आएगा। तो आप बोलेगा सर 16 है। डिफिनिट है ये नहीं? कि 16 ही वो नंबर है जिसको आप 1 से मल्टीप्लाई करिएगा और आंसर क्या आएगा आपका 16 आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। बात आ रही समझ में? डिफिनिट है, अनडिफिनिट नहीं, अनडिफाइंड नहीं है। हम अगर बोले 16 डिवाइडेड बाय 2 करो, आंसर आपका आएगा 8। नहीं, हम आपको बोले कि आप 16 डिवाइडेड बाय 4 करो, आंसर आपका आएगा 4। अगर आप 16 डिवाइडेड बाय 8 करो, आंसर आएगा 2। 16 डिवाइडेड बाय 16 करो, आंसर आएगा 1। इसी को हम उल्टा वे में सोच रहे हैं कि 16 को 16 से डिवाइड करो, आंसर आएगा 1। 16 को ऐसे करके है ना। देखिए तो मतलब हमको कुछ समझ में आ रहा है कि अगर आप नीचे वाला वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो यहां जो आंसर आता है, इसको हम लोग भागफल बोलते हैं ना, ये कोशिएंट है। जब आप इसको डिवाइड करके लिख रहे होते हैं ना, जैसे ऐसे करके 16 को आप डिवाइड करो 2 से, तो कितना बार में लगेगा, 8 बार में ना, 6 ये कट गया ना। तो जो यहां आप नंबर लिखते हैं ना, वो एक्चुअली कोशिएंट लिखते हैं, भागफल है ये कोशिएंट होता है। तो अगर इसको हम लोग बोलते हैं हर, इसको हम लोग बोलते हैं अंश, ये अंश बोलते हैं, हर बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, कोशिएंट का वैल्यू घटते जा रहा है।
अच्छा उल्टा वे हम ये भी बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप कोशिएंट का वैल्यू घटाते जाइएगा न्यूमरेटर बढ़ेगा। हम यहाँ आपको एक और चीज समझाना चाह रहे हैं, देखिए तो ऐसा हम डिवीजन दे रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 0.1 कि एक में आप 0.1 से डिवाइड करिए तो आंसर आएगा 10। कि अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू अगर छोटा हो तो वैल्यू यहां बड़ा आता है। आई होप आपको ये कैलकुलेशन आता होगा, इतना तो आपको आ ही रहा होगा नहीं। चलिए यहां पे 0.01, अच्छा ये बड़ा है कि ये बड़ा है, 0.1 या 0.01 ये बड़ा है, इसको हम लोग और छोटा कर दिए तो आंसर आएगा आपका 100। यहां अगर हम लिखे 0.001 तो आप लिखिएगा 1000 में 1000 हो गया। मतलब देखिए नीचे वाला वैल्यू अगर आप हर को छोटा करते जा रहे हैं ना, हर को अगर आप छोटा करते जा रहे हैं तो भाई यहां जो कोशिएंट का वैल्यू आ रहा है ना वो बड़ा आ रहा है। अच्छा नीचे वाला वैल्यू अगर हम बहुत छोटा कर दें, ऐसे कर दो तो ये वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 पर 8 जीरो होगा। नहीं हम बोले कि आप ये जो हर है डिनोमिनेटर है इसको इतना छोटा करिए कि उससे छोटा हो ही नहीं सकता। तो हम बोले सबसे छोटा कौन है, बोलेगा सर ये 0, ये सबसे छोटा है। तो यहां पर जो वैल्यू आएगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। अगर इससे कोई छोटा नंबर नहीं हो सकता है तो यहां जो नंबर आएगा उससे कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। और जो सबसे बड़ा हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं। ऐसे मतलब अगर आप नीचे का वैल्यू घटाते 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 इतना छोटा कर दिए कि अब इससे घट ही नहीं सकता है तो यहां वैल्यू इतना बड़ा आएगा कि इससे कोई बड़ा हो ही नहीं सकता है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? तो ये इसको हम लोग अनंत बोलेंगे और इसको हम लोग अपरिभाषित बोलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 बाय इन्फिनिटी या 1 बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी ना। ये आप नोट करिए कि 1 बाय 0 हमेशा क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो हम लोग इसको इधर भी ला सकते हैं कि 1 बाय इन्फिनिटी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। ये आप लोग याद रखिए कि और देखिए एक बात ना कि अनंत कोई, और अगर हम लोग ऐसे सोचे इसको कि अनंत को किस नंबर से गुना करें कि आंसर मेरा 1 आ जाए, तो देखिए 0 का काम क्या होता है, सबको छोटा कर देना, सबको छोटा करेगा। तो ये अनंत इतना बड़ा नंबर है जिसको छोटा करते करते ही कहां तक पहुंचा दिया भाई, 1 तक पहुंचा दिया। तो आप 1 बाय 0 को जो है ना इन्फिनिटी बोलना है, अनडिफाइंड नहीं बोलना है। आज से आप ये बात जो है ना मन में बैठा लीजिए कि 1 बाय 0 इन्फिनिटी है, ना कि अनडिफाइंड है। देखिए मैंने अनडिफाइंड आपको बहुत अच्छा से क्लियर किया है कि अनडिफाइंड क्या होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड इन्फिनिटी। आई होप आपको एकदम अच्छा से क्लियर हुआ होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं ना कि भाई देखिए, तो यहां हम फाइनली लिख रहे हैं कि 1 बाय 0, तो इसको आप बोलिएगा इन्फिनिटी। जब 1 बाय इन्फिनिटी तो बोलना है इसको 0। अगर आंसर आ जाए 0 बाय 1 तो बोलना है आंसर 0। मतलब 0 को आप एक भाग में बांटिए ना, कि आप जो है ना घर एक को चॉकलेट लेकर के नहीं आए, आप उसको अपने एक बच्चे में बांट दिए। आपके बच्चे को कितना चॉकलेट मिला, बोलिएगा 0 मिला है। तो 0 में अगर आप किसी भी नंबर से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0। इसको सोचने का तरीका यही है ना कि 0 को आप जो है ना 1 भाग में डिवाइड कीजिए, 0 को आप 5 भाग में डिवाइड कीजिए, तो सबके हिस्से में तो 0 ही आएगा ना। और अगर आ जाए 0 बाय 0 तो इसको बोलना है ये अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, ये अपरिभाषित है। और 0 टू द पावर 0 भी आपका अपरिभाषित है। तो आई होप आपको अपरिभाषित और अनंत में जो है ना डिफरेंस समझ में आया होगा। आप हमको कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए। मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट।